प्रभु के मीठे नाम की धन्यवाद हो। इस सुंदर मौके के लिए धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु के वचन की ओर जाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया है। आइए हम एक नए वचन की ओर आज जाएंगे। इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 16वां पद। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। सबसे अधिक जल्दी भागने वाली चीज है अवसर या समय। अभी ये जो समय है ये अब दोबारा कभी लौट नहीं सकता। अच्छे समय, बुरे समय, सुनहरा समय, ये सारे जो समय या पल जो कहते हैं हम, वो दोबारा कभी लौट नहीं सकता। एक बुद्धिमान हमेशा उस समय को, उस समय में मिली हुई अवसर को बुरी तरह से उपयोग करेगा। और पौलुस इस बात को इफिसियों की पत्री के उस भाग में कह रहा है जहां पर प्रायोगिक तरीके से बातें लिखी हुई है। पहला और दूसरा अध्याय में उसने उपदेशों को और मसीह जीवन की उच्चतम जो हमारी अवस्थाएं हैं उनके बारे में बताने के बाद उस अवस्था के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, उन जिम्मेदारियों की बखान करते समय उन्होंने कहा कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये दिन बुरे क्यों कहा गया या इससे क्यों जुड़ा गया? क्योंकि बुरे दिन अपनी इच्छाओं की ओर हम सबों को खींच कर ले जा सकता है, और उससे बचने के लिए उसी समयों के अंदर मिलने वाले अवसर जो है बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग करना हमारे लिए आवश्यक है। अवसर को उपयोग करने की बजाय उस अवसर को बुरी तरह से उपयोग किया हव्वा ने। जो बुराई लेकर आया था शैतान, उस बुराई को सामना करते समय अगर हव्वा कहती नहीं मैं अपने पति से पूछ कर आके आपकी बात पर ध्यान दूंगा, तो शैतान ने जो बुरा अवसर लाया तो खत्म हो जाती और एक अच्छा अवसर नया उसके जीवन में आता। लेकिन ऐसा नहीं कर पाई हो। मसीह जीवन के अंदर में कई ऐसे अच्छे अच्छे अवसर प्रभु हमारे जीवन में लाएगा। चाहे आप कितने भी बुरे दिन से गुजर रहे हो, चाहे कैसी भी अवस्था से गुजर रहे हो, अच्छे अच्छे पल या अच्छे अच्छे समय भी आपके जीवन में लाएगा। तो आइए कुछ ऐसे अवसरों को अपन देखते हैं। पहले अपन देखेंगे प्रेरितों का उसका 8वां अध्याय, उसका 27 से पढ़ेंगे। फिलिप्पुस उठकर चल दिया और देखो वह कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों का रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने यरूशलेम को गया था। अगला पद किया, वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। आराधना करने के बाद में लौटने वाला खजांची या वित्त मंत्री जो इथियोपिया जा रहा है, लंबा सफर है और लंबा सफर के दौरान बहुत सारी अच्छी चीजें देखने की है। यरूशलेम से जब आ रहा है तो, और जब इथियोपिया जाएगा तो कम से कम सुएज कैनाल, नील नदी की बड़ी बड़ी बहिर्गम दृश्य दिखेगा, हरियाली दिखेगा। ये अच्छी चीज देखते देखते लौट सकता था। लेकिन आराधना करने के बाद में लौटता हुआ वो समय जब वो संसार की बाकी चीजों देख सकता था, लेकिन उसको उसने अवसर परमेश्वर का द्वारा दिया वो समझा। इसलिए उसने क्या किया? आराधना करने के बाद वहां पर आराधना हुआ है, वचन का ध्यान हुआ है, पढ़ा गया है, उससे संतुष्ट ना होकर दोबारा वचन खोलकर सामने ला रहा है। और हम अगर होते उन अवसरों कैसे उपयोग करते? आराधना तो कर चुके हैं हम लोग, मीटिंग में हो चुके हैं हम लोग, मीटिंग में गवाही दे चुके हैं, आराधना कर चुके हैं, ये सब कुछ कर चुके हैं। अब जब घर वापस लौटते हैं तो हम लोग ये सोच के लौटते कि हम तृप्त हो गए, सब कुछ कर चुके हैं। और इस तरह की अवसर जो अचानक हमारे जीवन में आती है समय का, हम लोग उसको उतने अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम लोग उन अवसरों को कुछ और करने के लिए उपयोग कर बैठते हैं। लेकिन खजांची साहब को देखिए, खोजा को देखिए, इस समय को उसने अच्छी तरह उपयोग किया और पवित्र वचन को खोलकर पढ़ना शुरू किया। और ऐसे अवसर को उपयोग करने वाला व्यक्ति को देखिए जो बाइबल के आरंभिक बातों को ही जानता था। वही भाग खुलकर मिला जहां पर यीशु मसीह के सुसमाचार पुराने नियम में छिपा पड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? नया नियम तो आई नहीं थी ना उस समय, नया नियम तो आई नहीं थी, पुराना नियम है। अब पुराने नियम को वही भाग निकला जो बाइबल में यीशु मसीह के बारे में, क्रूसीकरण के बारे में सबसे अधिक लिखा हुआ है अच्छी तरह से। वही भाग खुला। अवसर को जब हम उपयोग करेंगे,
अवसर को आपने एक तरीके से उपयोग करेंगे, पवित्र आत्मा भी सहायता करेगा अवसर को और अधिक लाभान्वित करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने देखा कि बंदा अवसर को अच्छी तरह उपयोग कर रहा है, क्या किया परमेश्वर ने, अगर दूर कहीं ये कलीसिया चलाने वाला फिलिपुस को प्रभु बोलता है बंद करो अपना कलीसिया का दरवाजे को, वो जंगल की तरफ जाओ जहां गजा के जंगल के पास में मेरा एक दास अवसर को उपयोग करते हुए वचन पढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिलिपुस को वहां लाया गया, वचन समझाया गया। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब 53वां अध्याय पढ़ रहा था वो। उसके आधार पर जब उसने वचन सुनाना शुरू किया, आगे चलकर कहानी लिखा हुआ है, खोजा या खजांची साहब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया। देखिए, तो अवसर बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद में क्या होता देखिए आप, वहां पर उसका 39 में लिखा है, जब वे जल से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया, खोजे उसे फिर न देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। आनंद की चीजें वित्त मंत्री के जीवन के अंदर में कम होगा क्या? वित्त मंत्री के जीवन में, उसके परिवार में, उसके रथ में, संसार में मिलने वाली सारी अनुग्रह और आनंद की स्रोत जितने भी हैं इसके रथ में होंगी, उसके घर पे होंगी। है कोई ऐसा चीज होगा दुनिया के अंदर में जो उसके आनंद के मामले में छिपा हुआ हो या हटा हुआ हो? यानी ये कुल मिलाकर एक अच्छे आनंद से गुजरने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि वो वित्त मंत्री है। वो धन की कमी नहीं, आडंबरता की कमी नहीं, रानी की वो वित्त मंत्री है, हर चीज आनंद की स्रोत उसके पास में मौजूद है। फिर मेरा एक सवाल है, फिर ये जो लिखा हुआ है, जब उसने अवसर को उपयोग करके वचन को समझकर जब बपतिस्मा लिया हुआ तो उसने आनंद करता हुआ गया, इसका क्या मतलब है? हालेलुया। वो दुनिया के अंदर में, ये संसार के अंदर में वित्त मंत्री साहब के जीवन में क्या कुछ मिलता रहा होगा या क्या कुछ मिलता हो, इनसे अलग हटकर एक और आनंद उसके जीवन में आया है। वो कौन सा आनंद है? वो परमेश्वर के वचन को आज्ञाकारी होने का आनंद है। जब हम वचन पर आज्ञाकारी होते हैं तो हमारे अंदर में एक आनंद आता है। वो आनंद कौन सी है? उस आनंद के बारे में ही दाऊद ने कहा है भजन संहिता 4 का 7 में है। हालेलुया। वो आनंद से परमेश्वर ने मुझे भर दिया जो अन्न और दाख मधु से नहीं मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसने अवसर को उपयोग नहीं किया होता तो ये आनंद उसके जीवन में आया नहीं होता। ठीक है, वो आराधना करके आ रहा है, लेकिन आराधना में वो आनंद नहीं आ पाया। वो आनंद जो उसने अवसर को उपयोग करने से आया है। हम अक्सर हमारी संगति के हर एक अनुभव से गुजर कर घर जाकर संगति के आनंद लेते जरूर होंगे, लेकिन भाइयों बहनों, अवसर को उपयोग करके वचन पर ध्यान करने का आनंद अक्सर हमसे छिपा रहता है। हम उस आराधना के वक्त में पढ़ा गया, कहा गया, प्रचार किया गया वचन से तृप्त होकर घर जाकर चैन से अपना समय को बिताते हैं। अवसर को उपयोग करके वचन को पढ़कर मनन करने की तैयारी करने वाले एक आनंद और एक अवसर को उपयोग करने का अनुभव अक्सर हमारी मसीह जीवन से हटी हुई है। शैतान ने हटा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खजांची ने क्या किया? वचन को पढ़कर अवसर का लाभ उठाया। इसके 2 पन्ने आगे, यानी उसका 10वां अध्याय प्रेरितों का, उसका 9वां पद। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर चढ़कर प्रार्थना करने के लिए चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, यानी खाने का मौका था, खाने का समय था, लंच होगा या डिनर होगा। परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे, खाना खाने का समय था, खाना तैयार हो रहा है, तैयार करने वाले खाना तैयार कर रहे हैं। उस दिन पता नहीं क्या बात हो गई कि खाना बनाने वाले थोड़ा लेट कर गए। तो जब वे तैयार कर रहे थे, लंच का समय हो चुका है या खाने का समय हो चुका है, लेकिन वो खाना बन नहीं पाया था, तो वो जो बचा हुआ समय खाना बनने तक का, भक्त पतरस समझ गए ये एक अवसर है। कहेगा एक अलग सा प्रार्थना का। बंदा बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। दानियल की पीढ़ी से यहूदी लोग कम से कम 3 बार प्रार्थना करते थे। ये भी 3 बार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है करके प्रेरितों का काम 2-3 अध्याय से हमको पता चल जाता है। प्रार्थना करने के समय में वो मंदिर जा रहा था। तो इनका जो डेली रूटीनल प्रेयर है निश्चित रूप से करता है और कर रहा होगा, लेकिन जब खाना बनने में थोड़ी सी देर हो गई तो भक्त
पतरस अपने जेहन में समझ गया कि ये अवसर है एक अलग सा प्रार्थना करने का, थोड़ी सी ज्यादा प्रार्थना करने का, प्रार्थना के अंदर एक अतिरिक्त समय निकालने का अवसर को उसने अतिरिक्त प्रार्थना का एक समय के रूप में उपयोग किया। आगे क्या घटना घटा? जिंदगी में पहली बार, इतिहास में पहली बार कलीसिया यरूशलेम से हट रहा है। यरूशलेम की कलीसिया अपनी जगह पर है, वहां से हटकर हटकर कहां जा रहा है? कुरनेलियुस के भवन की ओर मीटिंग जा रहा है। अन्य जाति का व्यक्ति की घर का द्वार खुल के मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य जाति में पहली बार कलीसिया आगे बढ़ रही है। यशायाह नबी की 49वां अध्याय का 6वां पद में परमेश्वर की आत्मा ने भविष्यवाणी के तौर पर यशायाह के मुंह से यह कहा है कि इस्राएल अन्य जातियों के लिए दीपक का काम, ज्योति का काम करेगा। यानी यहूदियों की तरफ से अन्य जातियों की तरफ वचन जाने का एक मामला के बारे में भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया है। अब यह भविष्यवाणी कैसे पूरा हो? अवसर उठाने वाले एक पतरस के द्वारा वो पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के अंदर में लिखी हुई भविष्यवाणियां, बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। भाइयों बहनों, अब जो बची हुई भविष्यवाणियां है कलीसिया के बारे में, कलीसिया के लोगों के प्रतिज्ञा के बारे में, ये सारी भविष्यवाणियां पूरी कब होंगी? जब मैं और आपके समान भक्त लोग अवसर को उपयोग करके प्रार्थना में बैठेंगे। ठीक है, आप ये कहेंगे कि मैंने सवेरे का प्रार्थना कर चुका है, रात को उठकर प्रार्थना कर चुका है, या शाम की प्रार्थना में मैंने आज ज्यादा प्रार्थना किया, ये सब कुछ कह चुका है। लेकिन परमेश्वर कई बार हमारे और आपके जीवन के अंदर में ऐसे ऐसे अवसर देते हैं, विशेषकर भूख लगने वाले समयों में, शरीर की लालसाओं में हम आगे बढ़ने की इच्छा में जब बढ़ते हैं, उसी बीच में शरीर की लालसा के प्रति जब हम आगे बढ़ते हैं, उसी बीच में परमेश्वर की आत्मा उसी बीच में एक छोटा सा समय निकाल कर देता है प्रार्थना के लिए। हालेलुया। लेकिन भक्त और आप में चलने वाले व्यक्ति ही उन अवसरों का सही तरीके से उपयोग कर पाएगा। और उपयोग कर दिया तो कई कई भविष्यवाणियां पूरी होंगी, कई कई प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। परमेश्वर को कितना अच्छा लगा होगा, यीशु मसीह को कितना अच्छा लगा होगा, जो है खेत का मजदूर, खेत का मालिक है, कलीसिया भी खेत का मालिक है, उसे कितना अच्छा लगा होगा कि मेरा एक बंदा अवसर का उपयोग प्रार्थना किया, तो परमेश्वर को भी क्या हुआ, उस मजदूर को अपने कलीसिया भी खेत को अन्य जाति की ओर बढ़ाने के लिए मौका मिल गया। कई बार हम लोगों के कार्य के द्वारा ही परमेश्वर कई कार्य इस पृथ्वी पर संपन्न कर सकता है। और परमेश्वर कार्य को संपन्न करने के लिए हमारी प्रार्थनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। और हम अपनी रूटीनल प्रार्थना में ही तृप्त रहेंगे तो होंगे, परमेश्वर कार्य होंगे जरूर, लेकिन अवसर को समझकर उपयोग किया प्रार्थना का समय निश्चित रूप से कई अतिरिक्त और बड़े बड़े महान कार्य को पूरा करता है। तीसरी चीज, इसी प्रेरितों का पुस्तक से 27वां अध्याय में पढ़ता हूं आपको, जो पौलुस कह रहा है उन जहाज के कप्तान को, जिसमें वो भी है, उसके साथ 275 लोग भी हैं, और जहाज के कप्तान से कह रहा है वो, हे सज्जनों, मुझे ऐसे जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि ना केवल माल और जहाज को वरन हमारे प्राणों को भी होने वाला है। अवसर को उपयोग करना। अन्य जाति के लोग हैं उस जहाज के अंदर में, कप्तान बहुत ही जानकार और काबिल कप्तान होगा, जहाज चलाने वाला कप्तान, पानी वाला जहाज। उसको पौलुस कह रहा है कि मैं जान रहा हूं कि आगे विपत्ति आने वाली है, और ना केवल माल और जहाज को वरन हमारे प्राणों को भी होने वाली है। ये अवसर का उपयोग किया है पौलुस ने। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये अवसर का उपयोग करके उसके मन में एक बात प्रभु ने दिया, वो उसने क्या किया, कप्तान से कहा, और सीधी बात है, कप्तान उसकी बात नहीं माना, लेकिन उसने अवसर का उपयोग किया। कप्तान उसकी बात नहीं माना। अब आगे घटने वाली घटना, पौलुस परमेश्वर की आत्मा में कह रहा है, जहाज का कप्तान यानी यात्री का आदमी क्यों उसको स्वीकार करेगा। लेकिन देखिए किस तरह से अवसर को उपयोग करने से काम होता। देखिए आप, पौलुस ने एक बात कही, आगे अगर पढ़ेंगे उसका 13वां पद से, जो कुछ पौलुस ने कहा वैसे की वैसी घटना घटी। तूफान आई, 14 दिन तक चलने वाला यूरक्लिन नामक तूफान चली, जबरदस्त तूफान चला,
प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, अवसर को उपयोग करके मुंह से निकला हुआ वचन जब मुंह से निकल जाता है ना, परमेश्वर अपने लोगों को, जाति जाति के लोगों के मध्य में ऊंचा उठाने का अवसर प्रभु निकालता है। पौलुस जब मुंह से बोलने वाली बातें, यद्यपि बोला गया बातों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन प्रभु ने क्या किया, उस बात को पूरा होने की संभावना पैदा कर दी, तूफान ले आया। क्यों किया? पौलुस को इस तरह साथ परमेश्वर ने क्यों किया? उसका एक कारण है, उसका उत्तर आपको 22 में मिलेगा, 23 में मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा में करता हूं, उसका स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा है। क्या कारण है परमेश्वर का? परमेश्वर ने क्यों इतना साथ दिया? उसने जो बात कही थी वो बात वैसे के वैसे हूबहू वैसे ही पूरा होने की संभावना क्यों पैदा किया? क्योंकि पौलुस परमेश्वर का बंदा है। वो बात को ध्यान दीजिए, जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा में करता हूं, ये दो बातें हैं। हम लोग सेवा करते हैं लेकिन अक्सर उसके रहते नहीं हैं। हम सेवा जरूर करते हैं लेकिन उसके रहते नहीं है, हमारा उनके साथ एक इंटीमेट संबंध रहता नहीं है। कभी कभी उस योना के समान, कभी कभी उस योना के समान कहलाता अभिषिक्त है, कार्य उल्टा है। प्रभु कहता है इधर जाने के लिए, हम इधर चले जाते हैं। योना को बोला कि इधर जाने के लिए, निनेवे की ओर, चल दिए इधर की ओर है। वो कैसे परमेश्वर कहलाएगा? परमेश्वर का कहलाया तो परमेश्वर जो कहेगा वहीं जाएगा। पौलुस एक ऐसा बंदा है जहां परमेश्वर कहेगा वहीं जाएगा। कभी कभी तो पौलुस के जीवन में ऐसी भी अवस्था आया है, परमेश्वर ने प्रकट किया, बेटा यरूशलेम में जाना अच्छा है, तू जा रहा है, ठीक जा रहा है, लेकिन एक लफड़ा है वहां पर, तेरे साथ बड़ा कष्ट वहां होने वाला है। बंदा परमेश्वर दास अंदर अंदर समझ गया कि मैं यरूशलेम जाना परमेश्वर को भाता है, तो चलो प्रभु कष्ट हो कोई बात नहीं, तू कह रहा है तो मैं वहां जाऊंगा, चाहे मुझे मरना भी पड़ जाए। जिसका मैं हूं वो संबंध परमेश्वर के साथ पौलुस का बना है, तो परमेश्वर क्या करेगा? अवसर निकालेगा। काहे का अवसर निकालेगा? जो तुम कहोगे वही होगा। समुद्र के अंदर में तूफान लाया गया, क्रेते के नीचे में पाए जाने वाला एजियन सी में तूफान लाया गया, परमेश्वर के द्वारा लाया गया तूफान। काहे के लिए? ताकि उसका श्रेष्ठ दास की बातें पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ देर पहले तक पौलुस की बातें ना मानने वाले, बल्कि उसकी बातों को हवा में उड़ाकर चिढ़ाने वाली अंदाज में उसकी बात को काट देने वाले को आखिरकार पौलुस जो कहता है वैसे ही करना पड़ा। बल्कि यूं कहिए, पौलुस जो कहा वो उनको हुबहू, उनको जैसे एक छोटा सा पालतू कुत्ता दुम दबाकर पीछे पीछे आता, इसी प्रकार वो कप्तान को इसकी बातों को मानना पड़ा। पढ़कर देखिए तो 27वां अध्याय के 33 से ऐसे लिखा हुआ है, जब भोर होने पर था तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया। आज 14 दिन हुए तुम आंस देखते देखते भूखे रहे, कुछ भोजन ना किया, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारी बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सर का एक भी बाल नहीं गिरेगा। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। देख रहे हैं आप, अवसर को उपयोग करने से ही आगे चलकर हमारे परिवार के लोगों के सामने परमेश्वर क्या करेगा? आपकी बातों को मानने के लिए मजबूर कर देगा। यहां तो हुई एक जहाज की बात, 275 लोगों के साथ पौलुस सफर कर रहा है। हमारे कई बार ऐसे हमारे परिवारों के अंदर कई ऐसे लोग जो अब तक प्रभु जानते नहीं है कि नहीं, हम उनसे कुछ बोल नहीं पाते। हल्लो, पहले आप प्रभु का बंदा बनकर आपके मुंह से निकलने वाली बात भले पहले लोग आपका खिल्ली उड़ाए, लेकिन परमेश्वर आपकी बातों को पूरा होने में मदद करेगा। देखिए तो यहां पर अब पूरी तरह से ये जहाज के लोग किसकी बातों को मान रहा है? पौलुस की बातों को मान रहा है। क्यों मान रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसकी बातें पूरी हो रही है। आगे चलकर आपको मालूम है, इसके बीच में एक वचन प्रभु ऐसे कहा है, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। क्यों प्रभु ने इनको बचाया? क्योंकि जिस सफर में पौलुस है उसके साथ लोगों को प्रभु बचाएगा। अगर ऐसा है जीवन के सफर में आप अगर प्रभु के साथ हैं, तो आपके साथ में जितने परिवार के लोग हो, कलीसिया में हो, ये सबको प्रभु ने आपको दान दिया है। इसलिए कभी कभी आपके मुंह से निकलने वाली बातों को उपयोग करने का जब प्रभु अवसर दे,
पहले आपका निंदा होगी, पहले आपकी बदनामी होगी, पहले आपको चिढ़ाया जाएगा। कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में प्रभु उन बातों को पूरा करके बताएगा। मेरे दास के मुंह से निकला बात मेरी ही बात थी, उसी तरह घटेगा। और वो एक घटना लोगों पर प्रभाव डालने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए तो 276 लोग इसी की बात को मान रहे हैं। बड़ा ग्रेट इंप्रेशन इज दैट है। भक्त को एक ऐसा प्रभाव चाहिए अपने लोगों के मध्य में। ये है रोज पढ़ने से, रोज प्रचार करने से नहीं, बीच बीच में अवसर मिलते समय मुंह से निकलने वाली बातें, वार्तालाप के समय में, बातों के समय में किया गई बातें कई बार क्या करता है, आगे चलकर प्रभाव डालकर लोगों को जीत लेने के लिए प्रभु मदद निकालता है। मैंने 3 ऐसे घटना बताए जहां 3 लोग अपने मिले हुए अवसर का उपयोग किया। किसी ने प्रार्थना के लिए अवसर का उपयोग किया, किसी ने वचन का ध्यान करने के लिए उपयोग किया, और किसी ने मुंह से निकलने वाली बातों को बोलकर अवसर का उपयोग किया। आइए इन दिनों में हम भी इस तरह से समय को, अवसर को उपयोग करने के लिए प्रभु मदद करने पाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष दे।